सबसे पहले तो हम अपना पिछला टॉपिक रिवाइज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा था। अगर आपने पीछे कोई भी वीडियो मिस की है तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप जाके उसको एक्सप्लोर करें, फिर आके इन टॉपिक्स को देखें। तो सबसे पहले कांस्टेंट क्वालिफायर्स को हमने डिस्कस किया था, कांस्टेंट और सिंटैक्स देखा था, एग्जांपल देखी थी और एक नोट देखा था। फिर आते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन पे। वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने देखी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन देखी और एंड पे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन को दोनों एक साथ देखा था। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आउटपुट। जब भी हमें कोई चीज़ प्रोग्राम में कैलकुलेटेड, उसका रिज़ल्ट हमने देखना होता है कि क्या हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन भी हुआ या नहीं। अगर तो उसके अंदर कोई आउटपुट मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा तो मुझे कैसे, मैं कोई उसको ट्रैक नहीं कर सकता, उसका फ़्लो, ठीक है, कि किस तरह वो जा रहा है, उसकी ट्रैकिंग में नहीं कर सकता। तो ट्रैकिंग के लिए ज़्यादातर आउटपुट्स का इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट क्या है? द प्रोसेस ऑफ शोइंग सम डेटा आउटसाइड द प्रोग्राम। जब भी हम प्रोग्राम के बाहर कोई डेटा सेंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है आउटपुट, ठीक है। In C++, cout is standard statement to display output on the screen. It is defined in IOStream header file. Therefore, it must be included at the top of program. ठीक है, सबसे पहले आपने आउटपुट जो आपने लेना है, सी आउट उसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। सी आउट का ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे पास डिफ़ाइन कहाँ पे? IOStream हेडर फाइल के अंदर। अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे और सी आउट को इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका टोटल ये एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया और सी आउट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंटैक्स था, सिंटैक्स में लिख देता हूँ। सी आउट आपने लिखना है, फिर आपने 2 लेस देन के साइन लगाने, फिर आपने ये डबल कोट लगाने और फिर आपने जो स्ट्रिंग लिखनी है वो लिख सकते हैं। अगर तो आपने वेरिएबल शो कराना है आप दोबारा लिख सकते हैं और वेरिएबल नेम भी आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। अगर आपने कोई वेरिएबल डिस्प्ले कराना हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं और एंड पे सेमीकोलन, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया स्टेटमेंट सी आउट की हमने देखी, उसका सिंटैक्स क्या होगा। अभी इस प्रोग्राम के अंदर जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम भी देखा था तो वो प्रोग्राम दोबारा से हम देख लेते हैं। ये देखें, अभी हमने सबसे पहले तो कमेंट लिखा कि हमारे प्रोग्राम का क्या काम है। दिस प्रोग्राम विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद आता है हैश इंक्लूड IOStream, ठीक है। ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड की यूजिंग नेम स्पेस std। हम उसको बता रहे हैं स्टैंडर्ड नेम स्पेस हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। हमने ये ऊपर टॉप पे लिखा। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आप जो फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमने मेथड देखा था std और या डबल कॉलन यहाँ पे हमने लगाए थे, फिर सी आउट लिखा था, वो मेथड आप लिख सकते हैं, लेकिन ये इंक्लूड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर हम मेन फंक्शन के अंदर आए। मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड। सी आउट के अंदर हमने एक स्ट्रिंग दे दी हेलो वर्ल्ड के नाम की, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं वी हैव डिस्कस्ड दिस प्रोग्राम एज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम विल शो हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ गया स्क्रीन पे। अगर आपके पास पीसी है तो आप इसको रन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है तो इसलिए हम इसकी एग्जांपल को रन करके नहीं देख सकते, ठीक हो गया। तो आते हैं आगे, इनपुट इन C++, इसको हम देख लेते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डेटा इनटू प्रोग्राम इज़ नोन एज इनपुट, ठीक है। जब भी हम कोई डेटा प्रोग्राम के बाहर से हम लेते हैं तो ये हमारे पास इनपुट कहलाता है। इन C++, सी इन स्टेटमेंट इज स्टैंडर्ड इनपुट स्टेटमेंट, ठीक है। तो जिस तरह हमारे पास आउटपुट के लिए सी आउट थी, इसी तरह हमारे पास इनपुट के लिए सी इन है, ठीक है। इट्स आल्सो डिफाइंड इन IOStream, ठीक है। ये भी IOStream के अंदर इंक्लूडेड है। देयरफॉर इट मस्ट बी इंक्लूडेड एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम। इसको ज़रूर से आपने इंक्लूड करना है अगर तो आप इनपुट लेना चाह रहे हैं। अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करते और सी इनको इस्तेमाल करते हैं
तो आपको फ़ौरन से एरर आ जाएगा। इसका सिंटैक्स कुछ ये है, सी इन लिखा, दो ग्रेटर देन के साइन लगाए और आगे वेरिएबल लिख दिया, तो ये सक्सेसफुली सी इन जो है उसको इनपुट कर लेगा। दिस प्रोग्राम विल इनपुट अ नंबर एंड विल डिस्प्ले इट टू द स्क्रीन। ठीक है, ये दोनों कमेंट हैं, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं। ये एक प्रोग्राम की एग्जांपल हम देख रहे हैं। अच्छा, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, स्टैंडर्ड नेम स्पेस को हमने इंक्लूड किया इन इंट में। ठीक है, हम मेन बॉडी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर के नाम से और इसको हमने आउटपुट दिया। जब भी हम यूज़र से कोई इनपुट लेंगे तो उसको बताएंगे कि उसने इंटर क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने उसको बताया इंटर नंबर। ठीक है, सी इन नंबर आ गया। ठीक है, सी आउट यू हैव इंटर्ड, आगे जो भी नंबर आएगा सी आउट नंबर गिरा दिया तो ये नंबर वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हमारे पास आउटपुट ये बनेगा। सबसे पहले आएगा हमारे पास इंटर अ नंबर, ये इंटर अ नंबर उसने लिखा, फिर आएगा 6 मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो भी इनपुट हम करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले भी होगा, तो यहाँ पे मैंने 6 को इंटर किया और फिर हमारे पास आउटपुट आया यू हैव इंटर्ड, ये वाला आ गया एज इट, और सी आउट में मैंने लिख दिया नंबर, तो ये 6 है। ये जो \n है दोनों को आपने इग्नोर करना है। बेसिकली इसका यूज़ ये है कि ये जो भी लाइन आएगी उसको न्यू लाइन पे लिखेगा। जिस तरह इंटर नंबर है तो इसको एक न्यू लाइन पे ले जाएगा। फिर यू हैव इंटर्ड जो है, इसके बाद अगर मैं \n नहीं लगाता तो इसके सामने ही लिखा था यू हैव इंटर्ड 6। ठीक है, इसलिए इसको नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए \n लिख दिया मैंने। ठीक है, इनको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। यही था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।